शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से खबर, लापता श्रद्धा तिवारी थाने पहुंची। 7 दिनों से श्रद्धा तिवारी लापता थी और एमआईजी इलाके से वो लापता हुई थी। शादी करके पति के साथ वो थाने पहुंची है। पिता ने 51,000 का इनाम रखा था। मंदसौर में श्रद्धा तिवारी ने शादी की है। वहीं आपको बता दें कि घर वालों ने टोटका किया था, उल्टी फोटो घर के बाहर लटकाई थी। उम्मीद थी कि जल्द ही वापस मिल जाए, लेकिन अब जब श्रद्धा तिवारी मिली है तो शादी करके अपने पति के साथ। तुषार हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं। तुषार, अभी की तस्वीरें क्या है? क्या पता चल पाया कि जो शख्स करण है, जिसको ये लड़की अपना पति बता रही है, वो पहले से जान पहचान थी इससे? जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि श्रद्धा हमारे साथ है। 7 दिनों से लापता थी श्रद्धा पहुंची है थाने पर अपने परिजनों के साथ में। श्रद्धा, क्या शादी कर ली आपने? जी। किससे शादी की आपने? जी, करण से। क्या कारण रहा था जो घर से आप चली गई थी? हाँ, घर से क्यों गई थी आप? मैं अपनी मर्जी से गई थी। शादी कर ली है आपने उससे, और सार्थक कौन है? सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने मुझे शादी से मना कर दिया, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से करण से शादी की। तुषार, करण के बारे में पूछेगा, पहले से जान पहचान थी क्या? करण कौन है? हाँ, करण से पहले से जान पहचान थी आपकी? हाँ, करण को एक आध बार इंदौर में मिली। क्या करण ट्रेन में मिला था आपसे? जी। कहाँ पे शादी की आपने? शादी कहाँ? मंडलेश्वर के मंदिर में। बिल्कुल, मंडलेश्वर मंदिर में शादी की है और लगातार उसके करण से एक ही बार मिली थी और ट्रेन में संपर्क में आई थी। और बताया जा रहा है कि ट्रेन में जिस दौरान ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान करण इसको ट्रेन में मिलता है और इसे रोकता है, जिसके बाद ये शादी करना तय करते हैं और शादी कर लेते हैं। मंडलेश्वर में जाकर ये शादी करते हैं और आज सुबह परिजनों से संपर्क करके ये थाने पहुंचते हैं। जी, सार्थक से बातचीत की बात कही जा रही थी, पुलिस अधिकारियों की ओर से बुलाने की बात कही जा रही थी। क्या सार्थक को बुलाया गया है? जी बिल्कुल, सार्थक से पहले ही पूछताछ की गई थी। सार्थक ने इनकार कर दिया था कि वो इससे संपर्क में था, पर जिस दिन स्टेशन पहुंचना था उस दिन ये स्टेशन नहीं पहुंचा था, जिसके बाद ये इंदौर से रतलाम की ट्रेन में सवार होती है। रतलाम की ट्रेन में जाने के बाद ये वहां से अलग हटती है और कूदने की कोशिश करती है। जब वो इस दौरान करणदीप उसको ट्रेन में मिलता है और वो इससे शादी की बात कहता है और इसी दौरान ये लोग शादी करने की तैयारी करते हैं और मंडलेश्वर पहुंचकर ये लोग शादी करते हैं। अभी करण कहाँ है तुषार, और परिजन कहाँ है? कोई बातचीत हुई करण या परिजनों से? जी, मैं बता दूं कि करण से बातचीत अभी पूछताछ पुलिस कर रही है। करण को भी पुलिस हिरासत में लिया हुआ है, पुलिस थाने पर ही करण मौजूद है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अब जो श्रद्धा है उससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस महिला पुलिस अधिकारी जो है वो श्रद्धा से पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ शादी की थी और किस तरह से मंदिर पहुंचे थे और किन किन रास्तों से होकर वह गुजरे थे। अब आप देख सकते हैं कि करण से अंदर पूछताछ की जा रही है और श्रद्धा के जो पिताजी है वो पुलिस अधिकारी के साथ मौजूद हैं और वो श्रद्धा से बात कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठकर जो पूरा हाल है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किन किन रास्तों से होकर वो गुजरी थी और कहां पहुंची थी और किस परिस्थितियों में वो करण से मिली थी और किन परिस्थितियों में उसने शादी की है। जी, निश्चित तौर पर परिजनों से अभी यानी कि कुल मिलाकर बातचीत नहीं हुई है। आप ये भी बताइएगा, चूंकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अभी खुलकर तमाम बयान नहीं दिए गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है करण से पूछताछ के बाद ही सारी जानकारी दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रीशियन था, एक बार पहले मिला था सिर्फ श्रद्धा से। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो श्रद्धा के पिताजी हैं वो श्रद्धा से बात कर रहे हैं, साथ में पुलिस अधिकारी मौजूद है। इसी दौरान एक बात निकलकर सामने आती है कि श्रद्धा ने जिस करणदीप से शादी की है वो उसी के कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। एक बार पहले उससे जरूर बातचीत हुई थी और जिस दौरान श्रद्धा जो रेल में सफर कर रही थी उसी दौरान ये करणदीप उसे ट्रेन में मिलता है और ये दोनों के बीच में शादी की बात होती, क्योंकि सार्थक से ये शादी करने वाली थी और सार्थक जब स्टेशन नहीं पहुंचता है तो यह ट्रेन पर सवार होती है और उसके बाद ये रतलाम ट्रेन में बैठती है। इसी दौरान करणदीप उसे मिलता है। जी, ये भी बताएगा तुषार, क्योंकि ये बता रही है कि आत्महत्या करने जा रही थी, करण ने इसको बचाया। पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, किस किस एंगल से पूछताछ और करेगी? क्या इस एंगल से पूछताछ कर सकती है कि फुसलाया है? जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि श्रद्धा हमारे साथ है। 7 दिनों से लापता थी श्रद्धा पहुंची है थाने पर अपने परिजनों के साथ में। श्रद्धा, क्या शादी कर ली है आपने? जी। किससे शादी की आपने? जी, करण से। क्या कारण रहा था जो घर से आप चली गई थी? हाँ,
घर से क्यों गई थी आप? मैं अपनी मर्जी से गई थी। शादी कर ली है आपने उससे, और सार्थक कौन है? सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने मुझे शादी से मना कर दिया, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से करण से शादी कहाँ पे शादी की आपने उससे? की। जी, मंदिर में। करण कौन है? हाँ करण से पहले से जान पहचान थी आपकी? हाँ, करण को एक आध बार इंदौर में मिली। क्या करण ट्रेन में मिला था आपसे? जी। कहाँ पे शादी की आपने? शादी कहाँ? मंडलेश्वर के मंदिर में। बिल्कुल, मंडलेश्वर मंदिर में शादी की है, और लगातार उसके करण से एक ही बार मिली थी और ट्रेन में संपर्क में आई थी। और बताया जा रहा है कि ट्रेन में जिस दौरान ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान करण इसको ट्रेन में मिलता है और इसे रोकता है, जिसके बाद ये शादी करना तय करते हैं और शादी कर लेते हैं। मंडलेश्वर में जाकर ये शादी करते हैं और आज सुबह परिजनों से संपर्क करके ये थाने पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, सार्थक से पहले ही पूछताछ की गई थी। सार्थक ने इनकार कर दिया था कि वो इससे संपर्क में था, पर जिस दिन स्टेशन पहुंचना था उस दिन ये स्टेशन नहीं पहुंचा था, जिसके बाद ये इंदौर से रतलाम की ट्रेन में सवार होती है। रतलाम की ट्रेन में जाने के बाद ये वहां से अलग हटती है और कूदने की कोशिश करती है। जब वो इस दौरान करणदीप उसको ट्रेन में मिलता है और वो इससे शादी की बात कहता है, और इसी दौरान ये लोग शादी करने की तैयारी करते हैं और मंडलेश्वर पहुंचकर ये लोग शादी करते हैं। जी, तो श्रद्धा के पिताजी इस वक्त मौजूद है। तुषार, ओवर टू यू। जी, मैं बता दूं कि श्रद्धा के पिताजी और जो श्रद्धा है, अभी उनकी बातचीत जारी है। इसी दौरान महिला पुलिस अधिकारी भी साथ में बैठे हुए हैं। श्रद्धा के पिताजी लगातार उससे बात कर रहे हैं कि किन कारणों से वो घर से निकली थी, कब करणदीप से मिली, करणदीप से कब मुलाकात हुई थी, सार्थक से किस तरह के संबंध है। अलग अलग बिंदुओं पर जरूर जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारी जो है वो उसमें बयानों के बाद ही किसी भी तरह के खुलासे की बात कर रहे हैं। परिजन जरूर श्रद्धा से बात कर रहे हैं। वहीं पुलिस अलग एंगल से जो करणदीप है उससे भी पूछताछ कर रही है। लगातार करणदीप से अलग अलग बिंदुओं पे पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पहले से ये दोनों संपर्क में थे, और लगातार संपर्क में थे तो रतलाम किस तरह से पहुंचे थे, ट्रेन में क्या दोनों बातचीत करके पहुंचे थे, इसी दौरान क्या पहले से तय था दोनों की मुलाकात करना। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है या परिजन है उनका कहना, हालांकि श्रद्धा का यह कहना है कि उसकी बात सार्थक से हुई थी, सार्थक उसे स्टेशन पर मिलने वाला था, परंतु सार्थक नहीं मिलता है। इसी दौरान वो ट्रेन में सवार होती है और रतलाम की ओर निकलती है। रतलाम ट्रेन में जब सवार होती है और वो आत्महत्या की कोशिश करती है, उसी दौरान उसे करणदीप मिलता है। दोनों के बीच में शादी की बातें तय होती है। तो सर, एक ये भी बात बताइए कि जब श्रद्धा से बातचीत हुई और पुलिस अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की, तो किसी तरीके के कोई सबूत मिले कि शादी की थी, कोई फोटोज, कोई वीडियोज? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से जब हमने इस बारे में बात की तो पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि पूरे मामले में विवेचना चल रही है। हालांकि शादी के कुछ फोटो जरूर करणदीप ने पुलिस को सौंपे हैं, उसके मोबाइल में जरूर कुछ फोटोज मिले हैं। हालांकि जो श्रद्धा के परिजन है वो इस शादी से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10 दिनों तक हमारी बेटी पहले हमारे साथ रहे, उसके बाद ही हम इस शादी को लेकर कोई भी फैसला लेंगे। तुषार, कोशिश करिएगा श्रद्धा के पिता से बातचीत करने की। जी, अभी लगातार श्रद्धा के पिताजी और पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं और श्रद्धा के साथ बातचीत चल रही है। वे अभी अंदर कैबिन में मौजूद हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही श्रद्धा के पिताजी से इस पूरे मामले में बातचीत हो सकेगी। जी तुषार, श्रद्धा का कहना कि सार्थक को फोन किया था, वो स्टेशन पर आने वाला था, लेकिन सार्थक कह रहा है कि 15 दिन पहले ही बातचीत बंद हो गई थी, ब्लॉक कर दिया था। इस मामले में किसी तरीके की कोई जानकारी हाथ लगी है? जी बिल्कुल, जो श्रद्धा का मोबाइल है वो पुलिस ने जब्त किया था। श्रद्धा के मोबाइल को लेकर लगातार टेक्निकल जांच की जा रही थी। टेक्निकल जांच के आधार पर अलग अलग बिंदुओं में पुलिस तलाश कर रही थी। इसी दौरान सार्थक का नाम सामने आता है कि लगातार श्रद्धा सार्थक से संपर्क में थी। लेकिन जांच के दौरान एक और खुलासा होता है कि सार्थक और श्रद्धा के बीच में पिछले 15 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई थी और सार्थक और श्रद्धा अलग सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में थे। इसी दौरान श्रद्धा ने सार्थक को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का कहा था, परंतु सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचता है। यही बातें सार्थक ने पुलिस की पूछताछ के दौरान भी बताई थी। सार्थक से क्या ये पूछा गया जब आखिरी बार श्रद्धा के घर गया था तो क्या बातचीत हुई थी? जी बिल्कुल, ये बात जरूर अभी पूछताछ के दौरान सामने आई थी कि श्रद्धा और सार्थक बाहर ही मुलाकात करते थे, टेलीफोनिक चर्चा करते थे या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में थे। हालांकि जब इनके परिजनों को इस बारे में मालूम पड़ा था तो उन लोगों ने दोनों को आपस में बात करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों के बीच का संपर्क लगभग कम हो चुका था। 7 दिनों से श्रद्धा तिवारी लापता थी, लेकिन इन 7 दिनों तक कहां श्रद्धा रही, कैसे हालातों में रही, क्या कोई भी जानकारी उसने दी है इससे जुड़ी?
जी बिल्कुल, सबसे पहली शुरुआत में पूछताछ में ये सामने आया कि श्रद्धा इंदौर से रेलवे स्टेशन पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पर सार्थक उसे नहीं मिलता है। इस दौरान वो इंदौर से रतलाम ट्रेन में सवार होती है। रतलाम ट्रेन में सवार होने के दौरान उसे करणदीप मिलता है। इन दोनों के बीच में शादी को लेकर बातें होती है। वे रतलाम से पुनः इंदौर लौटते हैं। इंदौर से वो मंडलेश्वर महेश्वर की ओर रवाना होते हैं। मंडलेश्वर और महेश्वर के समीप एक जगह पर वो शादी करते हैं, कुछ समय वहां ठहरते हैं। उसके बाद ये फिर से रतलाम मंदसौर की ओर पहुंचते हैं। इस दौरान जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपने परिवार से संपर्क करते हैं। इसी दौरान ये सामने आता है कि श्रद्धा और करणदीप है, दोनों ने शादी कर ली है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए